पांडवों के साथ हर वक्त भगवान श्री कृष्ण रहते थे, पर क्या उनको पता था कि यही भगवान श्री कृष्ण है? और क्या युधिष्ठिर को पता था कि धरती के त्रिकालज्ञ स्वामी, धरती के सृष्टिकर्ता उनके साथ रह रहे हैं? तो श्रोताओं, यही कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। नमस्ते श्रोताओं, जय श्री कृष्ण। महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता से स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण ही पूर्ण सर्वतोपरि सनातन ब्रह्म है, लेकिन परमात्मा गुप्त रहते हैं और इस कारण मानव स्वयं को कर्ता मान बैठते हैं। ईश्वर ही इस संसार की सृष्टि करता है, संहार करता है और पालन करता है। वे ऐसे सूत्रधार हैं जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे संसार को देखते हैं, और यही कारण है कि मनुष्य स्वयं को संसार कर्ता मानकर अहंकार करने लगता है और वह घमंडी हो जाता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल है। परमात्मा के दर्शन न होने का मतलब यह नहीं कि परमात्मा है ही नहीं। जिस प्रकार पहली बार गोता लगाने से यदि आपको मोती न मिले, तो इसका मतलब यह नहीं कि समुद्र में मोती है ही नहीं। ठीक इसी तरह परमात्मा हर तरह है, लेकिन वे हमें दिखाई नहीं देते। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके सामने प्रकाशित क्यों नहीं होता, लोग मुझे पहचानते क्यों नहीं? क्योंकि मैं योग माया से अपने आप को ढक लेता हूँ। एक बार की बात है, जब पांडवों का राजसूय यज्ञ चल रहा था। यज्ञ में दूर दूर से राजा महाराजा और बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हुए थे। सभी एक दूसरे के वार्तालाप में मग्न थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने बातों बातों में कह दिया कि मुझे अब तक परमात्मा के दर्शन नहीं हुए हैं, जबकि वही श्री कृष्ण मौजूद थे। लेकिन उन्हें यह लगता था कि ये केवल उनके मामा के लड़के हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर नारद जी चुप नहीं रहे। विश्व को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा के पिता इसी सभा में है। नारद जी बोले। युधिष्ठिर ने कहा कि इसी सभा में भगवान मौजूद है, तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? श्री कृष्ण पांडव के साथ कई दिनों से रह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कोई पहचान नहीं सका था। किसी को यह पता नहीं था कि श्री कृष्ण ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। पर इतने दिनों से पांडव सिर्फ कृष्ण को अपने मामा का लड़का ही समझते थे। श्री कृष्ण ने नारद जी की ओर चुप रहने का इशारा किया, किंतु नारद जी से रहा नहीं गया और वे सोचने लगे कि परमात्मा के बीच रहकर भी युधिष्ठिर परमात्मा को पहचान नहीं सके। मैंने तो इनके घर का अन्न खाया है, और ब्राह्मण जिनके घर का अन्न खाते हैं उसका कल्याण करना उनका कर्तव्य होता है। इसीलिए आज मुझे इन्हें परमात्मा के प्रकट रूप के बारे में बताना ही होगा, फिर चाहे परमात्मा मुझसे नाराज ही क्यों न हो। नारद जी युधिष्ठिर से बोले, राजन, दुर्वासा, जमदग्नि, बड़े बड़े ऋषि मुनि सभी यहाँ किस लोभ से नहीं आए, बल्कि ये सभी तो यहाँ परब्रह्म परमात्मा के दर्शन के लिए पधारे हैं, जो यहाँ स्वयं विराजमान है। आप बहुत ही भाग्यशाली है जो आपकी सभा में परमात्मा भी उपस्थित है। तब नारद जी श्री कृष्ण की ओर इशारा करते हुए बोले, अयम ब्रह्म, यानी ये ही ब्रह्म है। हम सभी ऋषिगण इन्हीं के दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए यह कहा कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ। नारद जी को तो झूठ बोलने की आदत है, क्यों नारद जी? तब धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से आत्म तत्व का उपदेश देने को कहते हैं। तभी श्री कृष्ण परमात्मा युधिष्ठिर को आत्म तत्व का उपदेश देते हुए कहते हैं कि धर्म की स्थापना और पापियों के विनाश के लिए मैंने अपनी माया से मानव शरीर में अवतार धारण किया है। जो लोग मुझे केवल मनुष्य समझकर मेरी अवहेलना करते हैं, वे लोग मूर्ख हैं।
मैं ही देवताओं का आदि हूँ और मैंने ही ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि की है। मैं ब्रह्म से लेकर छोटे कीड़े में भी उपस्थित हूँ। इसके बाद भगवान परमात्मा भगवान कृष्ण अपना स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि द्युलोक मेरा मस्तक, सूर्य और चंद्रमा मेरी आंखें हैं, गौ अग्नि ब्राह्मण मेरे मुख, वायु मेरी सांसें हैं, 8 दिशाएं मेरी बाहें, नक्षत्र मेरे आभूषण और अंतरिक्ष मेरा वक्षस्थल है। मेरे एक नहीं बल्कि हजारों मस्तक है, हजारों मुख है, हजारों नेत्र है, हजारों भुजाएं, हजारों उदर, हजारों उरु और हजारों पैर है। मैं पृथ्वी को सब ओर से धारण करके समस्त ब्रह्मांड से ऊपर, बहुत ऊपर विराजमान हूँ। प्रलय काल में समस्त जगत का संहार करके उसे अपने उदर में स्थापित कर दिव्य योग का आश्रय लेकर मैं एकार्णव के जल में शयन करता हूँ। मैं 1000 युगों तक रहने वाली ब्रह्म की रात पूरी होने तक महार्णव में शयन करके उसके बाद जड़ चेतन प्राणियों की सृष्टि करता हूँ। सभी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन सभी मेरी माया से मोहित होने के कारण मुझे नहीं जान पाते। कहीं भी और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें मैं व्याप्त नहीं हूँ। भूत भविष्य और जो कुछ भी है उन सभी में मैं ही मैं हूँ। सभा में मौजूद हर किसी ने भगवान श्री कृष्ण का विकराल रूप देखा और सभी ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। तब युधिष्ठिर सोचने लगे कि हमारे साथ हमारे हर वक्त में भगवान परमात्मा स्वयं प्रभु श्री कृष्ण हमारे साथ थे, मगर मैंने ही उन्हें पहचानने में बहुत देरी की और उनका दर्शन करते हुए उन्हें शतशः प्रणाम किया। बोलो जय श्री कृष्ण। तो श्रोताओं, हमारी ऐसी अलग कहानी सुनने के लिए धर्मी वॉइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं। उसके बाद ऑल बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। श्रोताओं, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।